आज हम डिस्कस करेंगे ओकेजन्स व्हेन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वेट फॉर वंस टर्न, यानी कि वो कौन से मौके होते हैं जब आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और आपकी जब बारी आए आप तभी जाएं। तो इनको देखने के लिए हम अपने सामने एक तस्वीर भी ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि अगर आपको कभी कोई टोकन लेना हो या फिर आपको जो एटीएम मशीन होती है जिसमें से पैसे निकलवाने होते हैं, अगर आपको वहां पर जाना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि वेट फॉर योर टर्न, जब आपको कोई टोकन चाहिए या फिर आपको कोई पैसे निकलवाने हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सबने लाइन बनाई हुई है, सबने एक कतार बनाई हुई है और इस कतार में लोग खड़े हुए हैं और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें और ओकेजन और मौके की, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर आपको कोई टिकट लेना है, ठीक है, किसी भी जगह का टिकट हो सकता है आपने किसी जगह पे जाना है और वहाँ जाने के लिए पहले आपको टिकट खरीदना है। तो आप टिकट खरीदने के लिए भी क्या करेंगे? आप कतार बनाएंगे, लाइन बनाएंगे और फिर आप बारी बारी यहाँ से टिकट लेके जाएंगे और आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से निकल के कोशिश करें आगे निकलने की कि मैं पहले टिकट ले लूँ, जो कि गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। अपनी बारी का आने पर ही आप टिकट खरीदेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमें बोलने के लिए भी अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, यानी कि हमें बोलने के लिए भी अपनी बारी का इंतज़ार होना चाहिए। लेकिन वो कौन सा मौका होता है जब हमें बोलने के लिए भी देखना चाहिए कि हमारी बारी आई है या नहीं आई? तो जब आप क्लास में मौजूद हैं और आपकी टीचर, आपकी उस्ताद जो है वो आपसे कोई सवाल पूछती हैं, तो आपने क्या करना है? अपना हाथ ऊपर करना है, बजाय इसके कि सब इकट्ठे बोलना शुरू हो जाए। अगर सब इकट्ठे बोलना शुरू हो जाएंगे तो किसी की भी आवाज़ समझ में नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा रही हैं, हम देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है ये भी अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो अब टीचर जिसको कहेंगी वो उस सवाल का जवाब देंगे, यानी कि आपको बोलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेंगे और सब इकट्ठा बोलना शुरू कर देंगे तो किसी की भी कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो जब ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे हों और बात कर रहे हों तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करके और फिर बोलना चाहिए। अब हम एक और मौके की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि अगर आप कैंटीन में गए हुए हैं और वहाँ पर आपको अपनी फूड लेनी है, अपना खाना लेना है, तो उसके लिए भी क्या करना चाहिए? आपको आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि जब आपकी टर्न होगी, जब आपकी बारी होगी, तब आपको जो आपका खाना है वो मिल जाएगा। तो यानी कि आपको कैंटीन में भी क्या करना है? अपनी बारी का वेट करना है। ना सिर्फ कैंटीन में या टोकन लेते हुए आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, बल्कि जब आप खेल रही हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे खेल रहे होते हैं। आप और आपके फ्रेंड्स जब इकट्ठे खेलते हैं तो फिर क्या होता है? अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर एक स्लाइड है, ये जो झूला है इसको स्लाइड कहते हैं। अब इस स्लाइड के ऊपर अभी एक बच्चा मौजूद है, तो क्या होगा? ये जो पीछे बच्चे मौजूद हैं ये अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और अपनी बारी आने पर यहाँ से स्लाइड लेंगे। अगर ये अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस बच्चे की इसके साथ, ये जो बच्चा जो स्लाइड पे मौजूद है इसके साथ टक्कर हो जाएगी और फिर हम देखते हैं कि इनको चोट भी लग सकती है। तो इसी तरह से जब आप और भी बहुत सारी गेम्स या और खेल खेल रहे हों तो उसमें भी आपको अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए।
तो इस तरह से हमने देखा कि जब आप खेल रही हैं तब, या फिर जब आप कैंटीन में मौजूद हैं और आपने अपना खाना लेना है तब भी, आप क्लासरूम में मौजूद हैं तब भी आपको बोलने के लिए क्या करना है, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। इसी तरह आप टिकट ले रहे हैं या कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, अपने टर्न का, अपनी बारी का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया ओकेजन्स व्हेन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वेट फॉर वंस टर्न के बारे में।